रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए किचन से कॉफी बनाकर निकल ही रही थी कि सामने से लता को आते देखकर उनका पारा चढ़ जाता है। रेखा जी लता से बोलती है, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम्हें पता नहीं कि हमें सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है? लता बोलती, माँ जी मैं आ ही रही थी, लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था, उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। रेखा जी गुस्से में बोलती, बस हर बात में बहाना पहले से ही तैयार रहता है। लता को शादी करके आए अभी केवल 4 ही महीने हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास ससुर और पति तीनों एक ही सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी लता का मन करता था सब कुछ छोड़कर यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट के पेशेंट है, ये सब उन्हें पता लग गया तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सब सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। लता सबके लिए नाश्ता बनाकर जल्दी जल्दी रवि के लिए टिफिन पैक करके आ ही रही होती, तभी रवि आवाज लगाता है। रवि बोलता है, लता क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कार चला के नहीं जाना। मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रवि की एक एक बात इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी, लेकिन वह अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए जिसे उन्होंने जीवन साथी के रूप में चुना था, वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रवि ऑफिस से घर आता तो अपने पिता से बात करते हुए कहता है, पापा अब मुझसे नौकरी नहीं होती, वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट्स बनाते, मैं चाहता हूँ उसका सप्लाई शुरू कर दूँ। पापा बोलते, बेटा लेकिन उसके लिए कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएगा? रवि बोलता है, पापा मैं भी वही सोच रहा हूँ। तभी वहाँ पे लता आ रही होती है। रवि लता से कहता है, लता तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? सब्र अब जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया। लता कहती है, रवि मेरे पिता के भरोसे मत रहना, उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत होती तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। रवि कहता है, क्या बकवास कर रही हो, ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी आजकल। लता कहती, रवि मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला लिया, मैं भी जॉब करना चाहती हूँ। रवि लता से गुस्से में कहता है, नहीं ये सब हमारे घर में नहीं होता है, तुम्हें जॉब करनी तो तुम अपने घर चली जाओ, वहीं जॉब करना। लता रवि से कहती, मुझे पता था आप यही कहेंगे, मैंने वकील से बात कर ली और मैं जल्द ही आपसे तलाक ले लूँगी। यह सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी रेखा जी वहाँ पे आती है। रेखा जी बोलती, सुना आपने क्या बोल रही है ये? देख लिया बहू को सर पे चढ़ाने का नतीजा, निकाल दो इसे घर से बाहर। लता बोलती है, ठीक है मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ, आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए, साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूँगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है और आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। रेखा जी बोलती, सुना आपने ये क्या कह रही है? मुकुल जी लता से बोलते, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही हो, आज के बाद हम तुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, तू अपने कमरे में चली जा। लता कहती है, नहीं पापा जी बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं, अब मुझसे दिन रात के ताने बर्दाश्त नहीं होते, आप लोग इतने लालची होंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। रेखा जी कहती है, इसके बाप को फ़ोन करके बुलाई, इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। लता कहती है, माँ जी मेरे पिता हार्ट के पेशेंट है, अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। रवि लता से कहता है, ये तुम्हें क्या हो गया, आज से पहले तुमने कभी इस तरह बदतमीजी से बात नहीं की है। लता, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 30 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, हमेशा ये सब ताना सुन के मैं थक चुकी हूँ। लता उसी समय घर छोड़कर जाने लगती। जाने से पहले अपने सास ससुर और पति तीनों से कहती है, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी, तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर दीजिएगा। लता वहाँ से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुँच गई। एक दिन पहले उसने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था।
लता अपनी सहेली से कहती है, कोमल मैं आ तो गई हूँ लेकिन अब आगे क्या होगा। कोमल लता से बोलती, चिंता मत कर, मैं बात कर ली हूँ, मेरे ऑफिस में जगह खाली है, कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ ही रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद लता को अपने घर की बहुत याद आती है। वो अपने पिता से मिलने के लिए घर जाती है। लता अपने घर अपने पिता के पास आ जाती है। लता अपने पिता को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। लता अपने पापा से कहती, पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। लता के पापा बोलते, बेटी मैं अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ हूँ तो चिंता मत करो, तुम घर पे ही रहो अब। लता अपने पापा से कहती, नहीं पापा मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही समय केस चलने के बाद रवि और लता का तलाक हो गया। रवि को पूरा दहेज और 20 लाख रुपए देने पड़े, साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वो कोर्ट में जमा करवाता था। तलाक के बाद लता खुशी खुशी और शांति से रहने लगी थी। इस तरह हमारी ये कहानी समाप्त हुई। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।